नागरिक है। हम टेलीफोन की बात करें तो इसका इतिहास बहुत समृद्ध है। 1851 से शुरू होकर के आज हम 2025 में इस स्तर तक पहुंचे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कितने सारे सोपान चढ़ करके ये मंजिल हासिल की है। पहली लाइन कैलकाटा से आगरा 1854 में बनी, पॉइंट टू पॉइंट टेलीग्राम मैसेज के लिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, इंडिया का पहला टेलीग्राम मैसेज आगरा से कैलकाटा गया 1854 में। तो बहुत बड़ी इस क्षेत्र के लिए उपलब्धि थी। और सबसे पहले ब्रिटिश की एक ओरिएंटल टेलीकॉम कंपनी होती थी, उसको लाइसेंस दिया गया। ये सारे करते हुए 1943 में आज़ादी से थोड़ा सा पहले इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे एक सरकारी डिपार्टमेंट बनाया गया। उसके बाद से ओवरहेड टेलीफोन लाइंस के माध्यम से, कॉपर लाइन के माध्यम से, उसके बाद अंडरग्राउंड के माध्यम से, और 95 आते आते हमारी मोबाइल सेवाओं का उद्घाटन बॉम्बे शहर से स्टार्ट हुआ। जब मोबाइल सेवाएं स्टार्ट हुई तो भारत सरकार ने पहले सपना देखा कि जो दूरसंचार विभाग है, उस समय तक BSNL अस्तित्व में नहीं आया था। जो दूरसंचार विभाग है वो अपना लैंडलाइन का कॉपर की केबल डाल के सेवा देगा, और हम प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो मोबाइल सेवा दें, रेडियो सर्विस दें। ये करते हुए 7 साल हो गए। 2002 तक बमुश्किल 50 लाख मोबाइल उपभोक्ता ही हो पाए। 7 सालों में भारत सरकार ने 2002 में इस बात पर चिंता जाहिर की कि हमने जो प्राइवेट कंपनियों को मोबाइल सेवा देने का काम किया था, परंतु इसका जो पहुंच है, इसकी जो रीच है, वो बहुत कम है। आम आदमी तक पहुंचने के लिए सरकारी विभाग को ही हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। 2002 में मोबाइल का लाइसेंस दिया गया और 2000 में सरकार ने DOT में से जो ऑपरेशनल ब्रांच थी उसको कार्व आउट करके BSNL बनाया। 2002 में BSNL को लाइसेंस मिला। बहुत सारे लोग, हो सकता है इस गांव में लोग उस समय मोबाइल यूज नहीं कर रहे होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ, परंतु यहाँ कुछ लोग ऐसे उपस्थित होंगे जिन्होंने इनकमिंग टेलीफोन पे मोबाइल पर 16 रुपए मिनट का पैसा दिया होगा। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि जिसको टेलीफोन रिसीव करना है, कोई उसको फोन कर रहा है, उसकी मजबूरी देखिए कि उसे भी 16 रुपए मिनट देना है। तो लोग फोन नहीं उठाते थे, बहुत सारे लोग मोबाइल पे मिस कॉल मारते थे। ये हमारी प्राइवेट कंपनियां जब आई 7 साल के दौरान, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, केवल उनकी आलोचना ही नहीं की जा सकती, परंतु ये कि सुधार का स्कोप था कि क्या हमारा आम आदमी टेलीफोन पर कॉल सुनने के लिए 16 रुपए मिनट दे क्या। अक्टूबर 2002 में हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लखनऊ से मोबाइल सेवाओं का उद्घाटन किया गया, जो BSNL ने देश को अर्पित किया। और पहले दिन से ही BSNL ने इनकमिंग सेवा को फ्री कर दिया। ये वो क्रांतिकारी दिन था जब आप इनकमिंग टेलीफोन उठाने के लिए आपको किसी तरह का हेजिटेशन नहीं था। आज बहुत सारा टेलीकॉम का विस्तार होने के बाद भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पर किसी भी कंपनी का सिग्नल नहीं था। जिसमें से जहां आज हम खड़े हैं, सडरापुर गांव, जब सर्वे किया गया तो यहाँ किसी भी कंपनी का सिग्नल नहीं पाया गया। तो भारत सरकार ने सोचा कि क्या हम कुछ लोगों को छोड़ करके क्या अपनी विकास की अवधारणा को साकार कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ पर इस पर चिंतन हुआ, मनन हुआ, और उसके बाद 26,700 गांव पूरे देश में ऐसे मिले जो मोबाइल सिग्नल के द्वारा कनेक्टेड ही नहीं थे, जिसमें करीब करीब 20 लाख लोग निवास करते थे। तो भारत सरकार ने एक स्कीम के तहत
ऐसे गांव का चयन किया और वहां पर 4G के ये टावर्स लगवाए। जो यहाँ 4G का टावर ये लगा है, ये अभी बेसिकली आधा लगा है, आधी सेवाएं इसकी अभी आना बाकी हैं। आधा किस तरह से लगा है ये हमको सोचने की आवश्यकता है कि इसकी यदि हम स्पीड टेस्ट करते हैं तो हो सकता है इटावा में इतनी स्पीड ना मिले जितनी सड्रापुर गांव में है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, यहां पर करीब 40 Mbps की स्पीड मिल रही है मोबाइल पर, परंतु सबको नहीं मिल रही है। सबको इसलिए नहीं मिल रही है कि जिस बैंड पर ये टेक्नोलॉजी काम करती है 700 मेगाहर्ट्ज पर, ये डिफेंस के द्वारा खाली किया गया था। तो हमारे हैंडसेट बनाने वाली कंपनियां हैं उसमें 700 के बैंड का हार्डवेयर यूज ही नहीं कर रहे थे। तो जब ये सेवा आई, सरकार ने इस पर ध्यान दिया, तो अब 700 बैंड के बहुत सारे हैंडसेट आ गए हैं। जैसे जैसे लोग नए हैंडसेट खरीद रहे हैं, यहाँ पर मैंने अभी सुबह एक रिपोर्ट मांगी TCS के द्वारा, तो यहाँ पता चला कि 18 लोग इस समय मोबाइल सेवा का लाभ उठा रहे हैं, कनेक्टेड हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर सिम की बिक्री भी इसीलिए चल रही है। तो सभी लोगों को मेरा सुझाव है जो इस गांव के रहने वाले हैं कि जब भी नया हैंडसेट खरीदें तो ये जरूर देखें कि उसमें 700 बैंड का हार्डवेयर है या नहीं है। इसकी सुविधा के लिए हमने एक लीफलेट, एक पेज यहाँ पर प्रिंट कराया है और सभी को ये बंटवाया है कि उनकी ये याददाश्त में रहे कि नया सेट लेते समय हम ऐसा सेट लें जिससे कि उस सेवा का लाभ ले सकें। इसके साथ साथ जितनी भी सुविधाएं हैं आज की डेट में, जितने भी विभाग अपना काम कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं टेलीकॉम की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बड़ा योगदान है। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपका रेलवे टिकट बुकिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपकी आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत फेमस हो रही है। हो सकता है इस गांव के लोग भी ऑर्डर करते हों और अपने आसपास के कस्बों में उस सामान को मंगाते हों, तो वो जब तक मोबाइल का सिग्नल नहीं होगा, जब तक इंटरनेट नहीं होगा, तब तक वो नहीं मिल पाएगा। इस गांव की हालत मैंने कल देखी, जब मैं कल पहली बार आया तो मेरे को ये लगा कि यहाँ पे 4G का तो हमने दे दिया है और हम यहाँ पर 2100 बैंड का मोबाइल भी, जिनके पास जैसे मोबाइल काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसमें स्टार्ट करा देंगे। तो आपको 700 और 2100 की जो समस्या है उससे हम निजात दिलाएंगे। हम आप लोगों को बोल के जा रहे हैं और बहुत जल्दी इस सुविधा को यहाँ पे स्टार्ट करा देंगे। इसके साथ साथ यदि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो एक प्रयोग के तौर पर इस गांव को पूरे को वाईफाई भी बनाया जा सकता है। हो सकता है अभी पूरे प्रदेश में बहुत कम गांव हो जो पूर्णतया वाईफाई हो, तो पूर्णतया वाईफाई बनाने के लिए भी हमारा सुझाव है, यदि इसमें सभी की इच्छा हो, थोड़ी सी कॉस्ट आएगी, उसको इन्वॉल्व करते हुए इस पूरे गांव को इवन वाईफाई बनाया जा सकता है। करीब करीब 5 से 6 लाख रुपए में पूरा गांव वाईफाई यहाँ हो जाएगा। हमने जो सिस्टम यहाँ लगाया है, यहाँ के हालातों को देख करके लगाया है। बिजली का कनेक्शन है और शायद बिजली की उपलब्धता मुझे लगता है 12-14 घंटे से ज़्यादा नहीं है इस गांव में, क्योंकि गांव पिछड़ा है और कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचने में बिजली विभाग को भी दिक्कत आ रही होगी और वो भी कुछ न कुछ कर रहे होंगे इस गांव के लिए। तो हमने इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिया है। 8 घंटे का यहाँ पे बैटरी का बैकअप है, यदि लाइट नहीं आएगी तो 8 घंटे बैटरी पे चलेगा। तीसरी व्यवस्था भी की है कि यदि 8 घंटे तक भी लाइट नहीं आई तो हमने सोलर पैनल यहाँ पर लगवाया है कि जब धूप निकलेगी तो उससे बैटरी भी चार्ज होंगी। यदि लाइट 4-6 दिन लगातार ना आए और धूप निकलती रहे तो यहाँ की सेवा बंद नहीं होगी। हमने इस तरह का प्रावधान इस गांव की स्थिति को देख के लिया है। यदि कोई सर्विस हमें चलानी है तो उस सर्विस के लिए वहाँ की क्या आवश्यकता है उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो 2100 का बैंड का यहाँ पे मोबाइल का जो सिस्टम है वो भी बहुत जल्दी लाया जाएगा। वाईफाई यदि करवाना है तो वाईफाई भी किया जा सकता है। और चूँकि अभी टाइम हो रहा है और बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी स्क्रीन पर हम सब लोगों के सामने होंगे, तो आप सब लोगों को आज के इस प्रोग्राम की बधाइयाँ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ मेहनत की है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना भरपूर योगदान दिया है।
इसके लिए मैं आप सभी की एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी को प्रोत्साहन देता हूं कि बढ़ चढ़ करके टेलीकॉम की सेवाओं को यूज करें और अपने बच्चे, अपने परिवार और समाज के योगदान में जो BSNL की तरफ से, दूरसंचार विभाग की तरफ से संभव है उसके लिए पूर्णतया किया जाएगा। और यहाँ पर एक कंप्लेन रजिस्टर भी रखवाया गया है, जिन लोगों को दिक्कतें हैं वो अपनी कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं रजिस्टर में। धन्यवाद।